नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री वी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। आज की मेरी वीडियो का नाम है कफ, पित्त और वात। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि ये कफ क्या होता है, पित्त क्या होता है, वात क्या होता है। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले पूछते हैं आपकी प्रकृति क्या है, कफ ज़्यादा होता है, पित्त ज़्यादा होता है, कैसे पता चलेगा। नाड़ी वैद्य के पास जाओ, आयुर्वेदिक के पास जाओ तो सबसे पहले हाथ पकड़ के बताते हैं कि पित्त का प्रकोप हो गया है या फिर पूरे ब्लड में पित्त हो गया है। ये जो पित्त हो जाता है, कफ हो जाता है, वो लोग कारण भी नहीं बताते हैं। वो ऐसा बताएंगे कि हाँ आपकी प्रकृति पित्त है कि या कफ है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है, मतलब कि माँ के पेट में जब भी खाता है तो माँ के पेट में क्या खाएगा, तो माँ के पेट में भी अगर माँ रोटी सब्जी दाल चावल खाएगी तो बच्चा भी पेट में वही खाएगा। तो हमें माँ को ही पहले चेंज करना है। माँ को 9 महीने तक हमें 100% रॉ फूड पे रखना है, एनीमा करवाना है। अगर माँ ही स्वस्थ होगी तो हमारी जो नई जनरेशन होगी वो हेल्थी आएगी। तो इसके लिए माँ का फूड चेंज करना है। और फिर क्या करना है, तो बच्चा जब भी जन्म लेता है तो बच्चे को माँ का दूध पिलाते हैं, लेकिन माँ का दूध पूरी ज़िंदगी नहीं चलता है। तो जो बच्चा होता है उसको हम फिर एनिमल वाला मिल्क देते हैं, पाउडर वाला मिल्क देते हैं, या फिर दाल का पानी या मूंग का पानी। या फिर आप 50 साल के हो तो ऐसा मत सोचना कि ये आपकी बात नहीं है। आप भी 2 साल के थे तब की बात कर रही हूँ, जब सबसे पहले खिचड़ी खिलाई थी या सबसे पहले दाल पिलाई थी या सबसे पहले रोटी खिलाई थी। उसकी वजह से कफ, पित्त और वात हो रहा है। इसकी जगह पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है, देखो ये पक्षी यहाँ पे बोल रहे हैं, ये तो सोचने नहीं गए कि शाम को क्या खाना पकाए, ये तो सोचने नहीं गए कि क्या सुबह में खाए, ये तो सोचने नहीं गए कि हमारे बच्चे को बॉर्नवीटा पिलाए या बूस्ट पिलाए या फिर प्रोटीन पाउडर पिलाए। ये तो कभी ऐसा सोचते नहीं है। एक इंसान ऐसा है कि जो जन्म से सोचता है कि ताकत कहाँ से ले आए, नॉन वेज खा ले तो ताकत आएगा, दूध पी ले तो ताकत आएगा, क्या कर ले तो ताकत आएगा। तो हे भगवान, ऐसा कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने हमारे लिए इतना सारा भोजन बना के दिया है। तो भी लोग पूछते हैं कि शाम को क्या खाए, फिर भी पूछते हैं कि डिनर में क्या खाए। हमारी इतनी सारी रॉ फूड की रॉ रेसिपी है, वेगन रेसिपी है, तो ऐसी रेसिपी खानी है। इतनी सारी 100 सारी रेसिपी बनाई है, तो ऐसी रेसिपी आप कभी भी खाओ, लंच में खाओ, डिनर में खाओ, ब्रेकफास्ट में खाओ। भगवान ने कितने सारे फ्रूट दिए हैं, कितने कलर वाले फ्रूट दिए हैं, कितने टेस्ट वाले फ्रूट दिए हैं, तो ये सब हमें खाना है। अगर हम पकाया हुआ खाना बंद कर देंगे तो दवाइयाँ बंद हो जाएगी। अगर दवाइयाँ बंद हो जाएगी तो खर्चा बंद हो जाएगा। अगर वो खर्चा बंद हो गया तो हमें किसी भी हेल्थ की चिंता नहीं या पैसे की भी चिंता नहीं। तो गलत भोजन का परिणाम है कफ, पित्त और वात। तो ये सारा प्रॉब्लम क्यों आएगा? तो हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, छाछ पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दही खाते हैं, कढ़ी खाते हैं, चीज़ खाते हैं, पनीर खाते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है। हम पका के खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी, इसकी वजह से पित्त हो जाता है, कफ हो जाता है। गलत भोजन का गलत रिएक्शन पेट के अंदर, जब हमारे शरीर को जो चाहिए था वो नहीं डाला, हमने गलत डाल दिया, गलत परिणाम क्या हो गया? तो वायु का 2 कारण है। एक तो ऊपर से आएगा तो डकार बार 10 डकार आएगी, पूरे दिन डकार आएगी। या तो फिर नीचे से वायु पास होगा, तो नीचे से वायु पास होगा तो आप अपनी बदबू नहीं ले सकते। ऐसा कैसा खाया है कि हम हमारी बदबू नहीं ले सकते? ये जो गाय है, बकरी है, ये पंखी है, वो भी पोटी करते हैं, वो भी खाना खा के हजम करके निकालते हैं, वहाँ से तो बदबू नहीं आती है। आप कभी ट्राई करो, अपने बच्चे को दूध चावल और रोटी सब्जी खिला के उसकी पोटी को हाथ में लेके स्मेल करो, इतनी बदबू आती है। इससे तो अच्छा है कि गाय का बछड़ा पोटी करती है तो वो पोटी को हम लेके घर बना सकते हैं।
तो ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। विकृत भोजन करके हम खाते हैं, इससे हमारा शरीर बर्बाद हो जाता है, पसीना आता है। हमारा पसीना ऐसा होता है कि हमें परफ्यूम लगाना पड़ता है, या तो फिर साबुन ऐसा यूज़ करना पड़ता है, या डिटर्जेंट ऐसा यूज़ करना पड़ता है, या तो फिर धोए हुए कपड़े में भी कुछ अलग अलग कुछ डाल के फिर स्मेल लाते हैं। ऐसी स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर हमने गाजर खाया है, ककड़ी खाया है, टमाटर खाया है, एप्पल खाया है, ग्रेप्स खाया है, तो हमारे शरीर में से बदबू आती ही नहीं है। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि खुशबूदार होना चाहिए। हम कहीं से पसार होते हैं, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। कोई कोई लोग ऐसा होते हैं पूरी चीज़ में नेगेटिव, ये बोलेंगे तो नहीं ऐसा हो जाएगा, ये बोलेंगे तो बोले ऐसा हो जाएगा। तो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि हम गलत भोजन खाते हैं। अगर पेट के अंदर सही भोजन होगा तो पॉजिटिव ही विचार आएंगे। अभी अभी मैं बात करूँ ये गार्डन में जो मैं आई हूँ, तो यहाँ के गार्डन के माली ने मुझे पूछा कि कफ कैसे अच्छा होगा, पित्त कैसे अच्छा होगा, वात कैसे अच्छा होगा। तो उनके हाथ में चाय का प्याला था, तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये जहर पीना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस डॉक्टर की दवा कर रहा हूँ वो डॉक्टर भी चाय पीते हैं, तो मैं कैसे छोड़ूंगा। तो पूरे समाज में ऐसी भ्रांति है, किस किस को समझाएंगे कि कर ही पाप तो पावही दुख। गाय के बछड़े का दूध था, उसका हमने चाय बना दिया, वो हम पी रहे हैं, उसका नशा कर रहे हैं, हम कहाँ से स्वस्थ रहेंगे। फिर वो भाई ने ऐसा कहा कि ये आप देख सकते हो, ये माली है, यहाँ पे पानी वानी का सब कुछ काम कर रहे हैं। तो ये जो माली है, इसने ऐसा कहा कि पूरा जो वर्ल्ड है वो चाय पी रहा है, तो सब कौन जिंदा रहेगा, कौन स्वस्थ रहेगा। तो मैंने कहा कि सारी दुनिया जो है वो 50% तो हॉस्पिटल में है और 50% घर पे गोलियां खा रही है। तो हमें सुधर जाना है, हमें सही रास्ते पे जाना है। भगवान ने टमाटर उगाए हैं, इसका जूस पियो, वाटरमेलन उगाया है, इसका जूस पियो, गन्ना उगाया है, इसका जूस पियो। डायबिटीज़ की दवाई में 5,000 का खर्चा हो जाता है, तो 5,000 का जूस गन्ने वाले को दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। फिर इन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया मर जाएगी, फिर तो कौन बचेगा। तो मैंने ये कहा कि अभी बर्ड्स बच जाएंगे, हाथी बच जाएंगे, घोड़े बच जाएंगे, गाय बच जाएगी। जिसके ऊपर हम अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों को हम बंद करके रख रहे हैं, उनका दूध निकाल रहे हैं और हम जू बना रहे हैं। ये जो है प्राणी, उसको खुले में घूमने दो। जो रखना था वो हम रखते नहीं, जो नहीं रखना था वो रख रहे हैं। अभी एक ही जगह पे 70 माल की बिल्डिंग बन रही है। स्कूल में कहीं मैदान नहीं है, बच्चों को खेलने की कोई जगह नहीं है, कहीं पे ऐसे पेड़ पौधे नहीं है। जमीन इतनी महंगी हो गई है, कोई उगा नहीं सकता। अगर उगा सकता है तो काट देते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये जो पृथ्वी है उसका विनाश होने जा रहा है। हमें समझ जाना चाहिए कि ये प्रकोप है, ये वायरस है वो प्रकोप है। भगवान जैसे बाढ़ लाता है, भूकंप लाता है, वैसे ही ये भगवान का एक काम है कि कोरोना लाया है। तो सबको सुधर जाना है। हमारा सही भोजन क्या है उसका हमें रूल्स फॉलो करना है। अगर सच्चा भोजन खाएंगे, कच्चा भोजन खाएंगे, प्राकृतिक भोजन खाएंगे, अपक्व भोजन खाएंगे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कितना पानी पीना है। अगर ये पेड़ को पानी नहीं पिलाएंगे तो ज़मीन के अंदर से पानी खींच लेगा। लेकिन इंसान को डॉक्टर के पास पूछने जाना पड़ता है कि 4 गिलास पिए या 4 लीटर पानी पिए। तो हमें भी नेचुरल भोजन खाना चाहिए, तो कभी कफ नहीं आएगा, पित्त नहीं आएगा, वात नहीं आएगा। डॉक्टर कैसे, आयुर्वेदिक के डॉक्टर को हम क्यों पूछने जाए कि मुझे कफ बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया है। कोई हमारी नाड़ी पकड़ के चेक करके बोलेगा कि कफ बढ़ गया है। हमें नहीं पता चलता है कि हमारे पेट में क्या डालना था। अगर हमारे पेट के अंदर फ्यूल है, जैसे कार में फ्यूल डालते हैं पेट्रोल या डीजल, वैसे हमारा पेट का फ्यूल क्या है कि हम नेचुरल भोजन खाएं। अगर ये नेचुरल भोजन नहीं खाओगे तो कफ भी बढ़ जाएगा, पित्त भी बढ़ जाएगा। इसमें दवाई क्या, 15 दिन की दवाई ली, ऐसा डॉक्टर कहेगा कि ये 15 दिन की दवाई के बाद लिख के देते हैं गारंटी कभी भी अब कफ नहीं होगा, जाओ अभी खुशियाँ मनाओ, कभी भी अब रोटी चावल खाओ, आइसक्रीम खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, अभी कभी पित्त नहीं होगा। ऐसा कौन सा डॉक्टर बोलता है। आप पेट की टाँकी जो है उसमें सही फ्यूल डालो, नेचुरल जो है वो खाओ, कफ बढ़ेगा ही नहीं, पित्त बढ़ेगा ही नहीं। 15 दिन की दवाई से 15 दिन के बाद तो फिर से वही रिजल्ट आता है।
तो फिर ये करने का मतलब क्या, वो दवाई खाई थी उसकी तो साइड इफेक्ट होगी, आंख में देखना बंद हो जाता है। अभी अभी हमारे यहाँ पे एक बहन आए थे, उन्होंने बताया कि कैंसर की स्टीरॉयड की गोलियां खाने के बाद बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल आंखें चली गई थी। तो ऐसे थोड़ी कैंसर ठीक करना होता है कि हमारी आंखें चली गई। तो आंखें भी नहीं जानी चाहिए, बाल भी नहीं जाने चाहिए, मोतियाबिंद भी नहीं आना चाहिए, चश्मे भी नहीं आना चाहिए, रोग भी नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए कफ पित्त वात को नहीं ढूंढना है, हमें हमारे भोजन को ढूंढना है कि केले खा लिए और हमने एप्पल खा लिए या फिर ककड़ी खा ली या टमाटर खा ली या कैबेज खा ली। गाय तो पूरी जिंदगी में थकती नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी घास खाऊं, उसका बच्चा भी पूरी जिंदगी घास खाता है, वो प्रेग्नेंट होती है तो भी पूरी जिंदगी घास खाती है। हमें दिमाग है हमारे पास, तो टेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम क्रिएशन करते हैं। तो क्रिएशन तो वैसे भी रॉ फूड में कर सकते हैं, कितने सारे फ्रूट्स है, कितने सारे वेजिटेबल्स है, कितने सारे जूस है, कितने सारे सलाद है, ये सब हम खा सकते हैं। लेकिन दवाई नहीं खानी है, कफ पित्त वात की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। अगर 24 घंटे में आप रॉ फूड खाओ तो कफ नहीं बढ़ेगा, पित्त नहीं बढ़ेगा, वायु नहीं बढ़ेगा। हाथ में चाय लेके घूम रहे हो, कैसे पास होंगे, हाथ में कॉफी लेके घूम रहे हो, कैसे रिजल्ट अच्छा आएगा। ये सब चीज़ों का त्याग कर देना है। तो बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, हमें कोकोनट का वाटर पीने की हमें आदत करनी है। ये जो कुदरत ने बनाया है वो चीज़ है, वो महंगी भी हो तो भी हमारे हेल्थ से सस्ती है। क्योंकि अगर हमारा शरीर है तो हम नारियल पानी लाएंगे और तो पिएंगे। तो पहले शरीर को स्वस्थ रखना है। तो कफ पित्त वात जैसा कुछ भी नहीं है, इसका उपाय सिर्फ एक ही है। तो इसका उपाय ये है कि एनिमा करना है। तो ये एनिमा, ये न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहले इसको फॉलो करना है। सही भोजन खाने के साथ साथ जो गलत भोजन खाया था उसको निकालना है। सुबह में 3 बार एनिमा करो, जब एक बार बाथरूम में जाओ तो बैक टू बैक 3 बार करना है, और रात को भी फिर से 3 बार करना है। रात को एक बार बाथरूम में करने जाओ तो बैक टू बैक 3 बार करके आना है। हर बार इसमें सिर्फ पानी डालना है। तो एनिमा हमें कंपलसरी करना है। घर में 2 साल का बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, सबको एनिमा करना है। अगर टाइम नहीं मिलता है तो अपने शरीर के लिए टाइम निकालो। ऐसे कैसे जीने का कि शरीर के लिए टाइम नहीं है? खुद के शरीर का कचरा है, खुद को निकालना है। हाथी के जैसे पैर हो जाते हैं और इतना बड़ा पेट हो जाता है, फिर भी समोसे खाते हैं, फिर भी पकोड़े खाते हैं, फिर भी होटल में खाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये जो प्रकृति है वो सब क्या कहती है। तो हमें ये फॉलो करना है, एनिमा से पेट की सफाई करनी है। अभी बातें करते करते यहाँ पे मुझे खड़े रहते रहते ये गार्डन में मैं आई हूँ। गार्डन में मुझे प्यास लग गई तो मैं भूख लग गई मुझे, तो ये नीम की पत्तियां है, इसको कुछ धोने की भी जरूरत नहीं है। इसके ऊपर अगर मिट्टी होगी तो निकाल दूंगी, बस ऐसे ही खा लो। तो पानी भी मिल गया और कुछ खा भी लिया। जैसे गाय है, बकरी है, सोचती नहीं है कि क्या खाना है, कितने बजे खाना है, कितना खाना है। डाइटिशियन के पास जाती नहीं है कितने कैलोरी ले, हम विटामिन कितना ले, प्रोटीन कितना ले, कार्बोहाइड्रेट कितना ले, ये तो कभी सोचते नहीं है। एक इंसान को ही हेल्दी रहना है। अगर हेल्दी रहना है तो स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक भोजन खाना होगा। अगर स्वस्थ रहना है तो किचन में जो गैस है उसको बाहर फेंक दो, या तो फिर घर के अंदर जो किचन है उसमें जाना बंद कर दो। नहीं तो हॉस्पिटल है, दवाइयाँ है और बीमारियाँ है, स्वस्थता नहीं मिलेगी और सिर्फ डेड बॉडी मिलेगी। तो हमें ये पृथ्वी पे रहना है, तो हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें प्राकृतिक भोजन खाना पड़ेगा। तो ही हम हमारे शरीर को संभाल सकेंगे। खुद को प्यार करो, किसी और को प्यार करने की जरूरत नहीं है। खुद को प्यार करो। अगर हम खुद को प्यार करेंगे, पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया जो है वो हमें प्यार करेगी। किचन में जाने का और फिर हॉस्पिटल में जाने का, हॉस्पिटल में जाने का फिर किचन में जाने का। डॉक्टर को पूछते हैं कि क्या खाने का, मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि क्या खाने का। इतना बड़ा बीमारी है, 20 साल से ठीक नहीं हो रही है, तो कैसे अब क्या खाए। खाने का भूल जाओ, निकालने का याद करो। खाने में तो ये जो फ्रूट है उससे हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, ये जो जूस है उससे हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। ये तो पेट भरने का एक साधन है। अगर स्वस्थता प्राप्त करनी है तो लंघनम परम औषधम, ये हमारा औषध होना चाहिए। कोई आयुर्वेदिक में नहीं मिलेगा, कोई होम्योपैथिक में नहीं मिलेगा, या कोई एलोपैथी में नहीं मिलेगा।
कचरा जो डाल दिया है गलती से पकाया हुआ उसको निकाल दो। बस ये 2 सूत्र को याद रखो और फिर स्वस्थ हो जाओ। तो आप हमारी वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब करो, फीडबैक दो, हमारी वीडियो को बहुत सारे लोगों को स्प्रेड करो। जन सेवा ही प्रभु सेवा है। एक इंसान दूसरे इंसान के काम में आएगा तभी ये दुनिया में भाईचारा रहेगा। आपको और कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आपको हमें मिलना हो तो सुबह में आपको हमें कॉल करना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में कीजिए। और अगर आपको हमें मिलना हो तो शाम को 4 बजे आ सकते हो NDS हेल्थ सेंटर अहमदाबाद नारायणपुरा में। और हमारा पता चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार, बाय।